रमज़ान में क्या होता है कि अफ्तारी के टाइम ही हम 2 गिलास पानी पी लेंगे, ठीक है, जो कि गलत है। चाय और कॉफ़ी का मसला ये होता है कि आप कैफ़ीन प्रोडक्ट्स जब आप लेते हो तो वो आपकी बॉडी से एक्सट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है वो अल्टीमेटली डिहाइड्रेशन की तरफ रहता है। देखेंगे जिन लोगों का वेट नहीं रिड्यूस हो रहा, अगर उनका डायरिया हो गया तो उससे क्या होता है कि उनका आप दिनों में देखें ना सिर्फ वो वीक होते हैं, उनका वेट भी रिड्यूस हो जाता है। बहुत से लोग हैं जिनको स्वेटिंग होती है, तो अब ऐसे जो लोग हैं उनको क्या नॉर्मल लोगों से ज़्यादा वाटर इनटेक करना चाहिए? हाथ से पसीना ऐसे निकला जैसे उनके हाथ उन्होंने अभी हाथ धो कर आए हैं। उनकी प्रॉब्लम्स हैं, एक तो वो स्किन स्पेशलिस्ट के पास लाजमी विजिट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात करंट एनएन चैनल के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं रमज़ान मुबारक की इब्तिदा यकीनन बहुत खुशाइंद है कि मुसलमान बहुत सी नेकियां समेटते हैं और बख्शिश का सामान है रमज़ान। लेकिन जैसे जैसे अयाम गुज़रते चले जा रहे हैं बहुत से लोग डिहाइड्रेशन का शिकार होते चले जा रहे हैं। डिहाइड्रेशन क्या है? डिहाइड्रेशन के जो शिकार लोग हैं वो किस अंदाज में अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और इस डिहाइड्रेशन से निकल सकते हैं? रमज़ान में डिहाइड्रेशन क्यों हो जाती है और रमज़ान में डिहाइड्रेशन से कैसे बचा जाए, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे दरमियान जो मेहमान मौजूद हैं किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको हम देखते हैं बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज में अपनी फ़ील्ड के हवाले से आप गुफ्तगू करती हैं। आप डाइटिशियन हैं और स्पेसिफ़िकली आपका जो अंदाज़ है इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से वो बहुत ज़बरदस्त है कि आप नौजवानों को स्पेसिफ़िकली जो वो लोग हैं जो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनको डाइट के हवाले से जो है वो गाइड करती नज़र आती हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों की रहनुमाई करती नज़र आती हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि डिहाइड्रेशन जो है वो यकीनन फ़्यू रोज़ों के बाद जो है वो बहुत से लोगों को हो जाती है। आप क्या समझती हैं रमज़ान में इसकी वजूहात क्या हैं? रमज़ान में इसकी रीज़न्स ये हैं कि एक तो पानी की जो बेसिक इसका जो मतलब है डिहाइड्रेशन का, पानी की कमी हो जाना या पानी कम पीने की वजह से या पानी अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से आपका एक्सक्रीट ज़्यादा हो रहा है तो उसमें उस सूरत हाल में डिहाइड्रेशन आपको होता है। अब इसकी कॉजेज़ में आ जाता है, वजूहात में ये आता है कि आप अगर पानी कम ले रहे हैं वो एक रीज़न होती है। सेकंड आपकी रीज़न होती है आपको कोई मेटाबॉलिक डिज़ीज़ है या शुगर है या डायरिया है या आपको वॉमिटिंग आ रही है या इवन बुखार है। इन कंडीशंस में क्या होता है कि आपको डिहाइड्रेशन फेस करना पड़ता है या वो फ़र्द जो कि डिहाइड्रेशन जिनको पसीना ज़्यादा आता है उनमें भी ये मसला जो है डिहाइड्रेशन का जल्दी हो जाता है। अब इसको जो है हमने अगर कवर करना है डिहाइड्रेशन को, वो मुख्तलिफ़ प्रैक्टिसेस होती हैं, डाइट हैबिट्स होती हैं जिसमें हम डिहाइड्रेशन को जो है वो टैकल कर सकते हैं। सिम्पटम्स अगर हम इसके देखें 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एक माइल्ड स्टेज पे होता है, एक मॉडरेट स्टेज पे होता है, फिर एक थर्ड स्टेज आती है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज होती है। माइल्ड में क्या होता है कि आपके 3 to 5% ब्लड लॉस होता है बॉडी का, मॉडरेट में 6% और जो एंड का स्टेज होता है उसमें 10% होता है। ओवरऑल बॉडी फ्लूइड जो है वो आपका लॉस हो जाता है। इसमें हमारे सिम्टम्स जैसे मैंने पहले भी अपने सेगमेंट्स में बताया है कि सिम्टम्स में आपका यूरिन का कलर पहले क्या होता है येलो स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके बाद यूरिन का कलर आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा डार्क हो जाता है। देन आपका जो है स्किन ड्राई स्टार्ट हो जाती है। आप जब आप बोल रहे हैं तो आपकी लिप्स भी ड्राई होंगे, आपका मुंह खुश्क स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड आपका जो है लास्ट में ये होता है कि आपका बॉडी फिज़िक है, एनर्जी लेवल है वो ड्रॉप स्टार्ट हो जाता है। आपको हेडेक फील होता है, आपको वॉमिटिंग लाइक फील होना शुरू हो जाता है, नौजिया जिसको हम कहते हैं कै आना, ठीक है। इन कंडीशंस जब ये कंडीशंस आपको हो रही हैं तो आपको प्रॉब्लम है डिहाइड्रेशन का। आप इसको कवर करने के लिए अगर रमज़ान में तो हम फास्टिंग मोड में होते हैं, रोज़े की हालत में होते हैं, हम रोज़ा की हालत में पानी नहीं पी सकते। लेकिन अगर हम रोज़े की हालत में नहीं हैं बिलफ़र्ज़ तो आप पानी फ़ौरन लें। अगर आपको फ़ील हो रहा है कि आपको जो है खुश्क हो रहे हैं, आपका यूरिन जो है वो कलर उसका चेंज है, तो आप पानी का इंटेक अच्छा करें। नॉर्मल जो इंटेक है पानी का वो 6 से 8 ग्लास है। रमज़ान में ये जो है ग्लास आप 4 से 6 भी कर लेते हैं, ये बहुत हद तक जो है वो अच्छी प्रैक्टिस होती है। इसको जो है अगर हम कहें कि मॉडरेट स्टेज में जैसे है ज़्यादा कलर यूरिन का ज़्यादा हो गया है डार्क, और लेकिन जो लास्ट स्टेज आती है जिसमें हम कहते हैं कि जो लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज है वो उसमें यूरिन आना बिल्कुल बंद हो जाता है।
ठीक है, आपके ऑर्गन्स अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं और वो सीधा अल्टीमेटली डेथ की तरफ जाता है। उस चीज़ से बचने के लिए आपने अपनी डाइट में एक तो फ्रूट्स का इंटेक अच्छा रखना है। फ्रूट्स का इंटेक अच्छा रखने का मकसद ये है कि फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में एक एक्सेस अमाउंट में पानी नेचुरल पाया जाता है। जब आप पानी का इंटेक अलग चीज़ है, वो आपका अलग सोर्स है, लेकिन अगर आपने फलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेट्स सपोज फलों में कौन सी फल आ जाते हैं आपके पास, जो बेरीज आ जाती हैं, अच्छी उसमें मिकदार होती है। वाटरमेलन आ जाता है, जो तरबूज है, ठीक है, वो अच्छी मिकदार में पाया जाता है। फिर मेलन्स, जितने भी मेलन्स हैं, जितने भी बेरीज़ हैं, इसमें अच्छी मिकदार में जो है ना वो पानी की मिकदार अच्छी होती है। इसी तरह वेजिटेबल्स की बात करें, जो आइसबर्ग है, ठीक है, लेटस के लीव्स हैं, फिर इसके अलावा कुकम्बर है। आपके पास कुछ भी नहीं है, आप हर घर में एटलीस्ट खीरा होता ज़रूर है। खीरे में अच्छी मिकदार में पानी की जो मिकदार होती है वो अच्छी पाई जाती है, ठीक है। अगर किसी के घर में जैसे कोई इकोनॉमिकल अगर हम बात करें तो हर किसी के घर में फल नहीं होते हैं, ठीक है। और अगर आप सेब का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी अच्छा है, फाइबरस होता है। फाइबरस चीज़ों में अच्छी मिकदार में वाटर कंटेंट नेचुरल होता है। आपने अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी अच्छा है, ठीक है। वो आपकी बॉडी में पानी की कमी को पूरा करेगा। इसके अलावा अगर आप अपनी डाइट में ORS का इस्तेमाल करते हैं, पानी पी रहे हैं, एब्जॉर्ब भी तो करना है ना, उसको सीधा निकालना तो नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो पानी पीते हैं और पीने के फ़ौरन बाद उनको यूरिनेशन स्टार्ट हो जाती है। उसमें उस प्रॉब्लम में जो है हमने ये करना होता है कि आपने सिप्स फॉर्म में लेना है या आधा आधा ग्लास करके पानी पीना है। जैसे रमज़ान है, रमज़ान में क्या होता है कि अफ्तारी के टाइम ही हम 2 गिलास पानी पी लेंगे, ठीक है, जो कि गलत है। आप 1 गिलास पानी पिए, उसके बाद आप अपना सैलड या फ्रूट चाट खाएँ, फिर पकौड़े खाएँ, ठीक है, फिर उसके बाद घंटे के बाद आप फिर पानी पिएँ। पानी अब दूध की शक्ल में भी हो सकता है, लिक्विड है, लिक्विड किसी भी शक्ल में लिया जा सकता है। दूध है, दही है, फिर फ्रूट्स हैं, फिर वेजिटेबल्स हैं, फिर उसके बाद आपके पास सूप्स आ जाते हैं, फिर डिटॉक्स वाटर, हर्बल टीज़ आ जाती है। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि लिक्विड में हम चाय या कॉफ़ी भी तो है। चाय और कॉफ़ी का मसला ये होता है कि आप कैफ़ीन प्रोडक्ट्स जब आप लेते हो तो वो आपकी बॉडी से एक्सट्रैक्ट करती है चीज़ें, पानी को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो अल्टीमेटली डिहाइड्रेशन की तरफ रहता है। और इवन दो कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनको फ़ीवर है, क्योंकि फ़ीवर जब होता है ना, आपकी बॉडी वेपोराइज करती है पानी को, ठीक है, अंदर से पानी ड्राई होना शुरू हो जाता है। इसलिए हम उस कंडीशन में जो है ना कह रहे होते हैं कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। पानी जब ज़्यादा पिएँगे आपके अंदर की जो अंदर जो बुखार है वो निकलेगा भाई। अंदर बॉडी जब गर्म हो रही है उसने पानी को पी लेना है, एब्जॉर्ब करना है वो, लेकिन वो रिकवर होता जा रहा है। स्वेटिंग आपकी हो रही है लेकिन आप पानी भी ले रहे हैं, वो चीज़ कमी पूरी होती जा रही है। डायरिया है, उसमें भी क्या होता है, लूज़ मोशंस आ रहे हैं, आपकी वो पानी की कमी हो रही है। जब ज़्यादा कमी हो जाती है, आप देखेंगे जिन लोगों का वेट नहीं रिड्यूस हो रहा, अगर उनका डायरिया हो गया तो उससे क्या होता है कि उनका आप दिनों में देखें ना, सिर्फ वो वीक होते हैं, उनका वेट भी रिड्यूस हो जाता है, वो टोटली उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। उस चीज़ को अगर आप चाहते हैं उस स्टेज पे आप ना पहुँचें तो आपने क्या करना है, पानी का इंटेक उस दौरान अच्छा करना है। डायरियल कंडीशन है तो ORS का इस्तेमाल लाजमी करना है। फीवर कंडीशन है, ORS का इस्तेमाल लाजमी करना है। ORS आप यूज़ कर सकते हैं हाफ़ टी स्पून 1 टीस्पून 1 गिलास के अंदर, ठीक है। बहुत अहम बात की आपने और बड़ी डिटेल के अंदर आपने यहाँ पे जो है वो बात की कि कौन से पेशेंट्स हैं जिनको किस अंदाज की क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटेक करना है ताकि वो उन डिजीज़ से मुकाबला भी कर सकें और एक अच्छी ज़िंदगी को जन्म दे सकें। और डिहाइड्रेशन का जो शिकार लोग हैं वो डिहाइड्रेशन से कैसे निकल सकते हैं। आपने स्वेटिंग की बात की, बहुत से लोग हैं जिनको स्वेटिंग होती है, तो अब ऐसे जो लोग हैं उनको क्या नॉर्मल लोगों से ज़्यादा वाटर इनटेक करना चाहिए? बिल्कुल, जिनको स्वेटिंग का ज़्यादा मसला होता है, इवन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके हाथ काम कर रहे हैं, हाथ से पसीना ऐसे निकल रहा है जैसे उनके हाथ, उन्होंने अभी हाथ धो के आए हैं। तो वो लोग जिनको इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, एक तो वो स्किन स्पेशलिस्ट के पास लाजमी विज़िट करें ताकि उनकी ये प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो सके। सेकंड, वो अपनी पानी का इंटेक ठीक करें। पानी का इंटेक जो है वो आपके हाइट और बॉडी एज और वेट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हर पर्सन का जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है, लेकिन जो जनरल है वो ये है कि 8 गिलास पानी आपने लाजमी लेने हैं। रमज़ान है तो 4 से 6
4 वो है कि जो बिल्कुल ही नहीं ना पीते, उनके लिए है एटलीस्ट आप 4 गिलास लाजमी लें ताकि आपको डिहाइड्रेशन की वर्स्ट स्टेज को फेस ना करना पड़े। बहुत अहम बात की आपने। मज़ीद मैं आपसे ये जानना चाहूँगा वेदर कंडीशंस के हवाले से। पाकिस्तान में अमूमन जो ज़्यादा वक्त है वो गर्मियों का होता है, उसके बाद फिर सर्दियों का भी एक ड्यूरेशन है। तो सर्दियों के अंदर डिहाइड्रेशन उस अंदाज में हम फेस नहीं कर पा रहे, और तो दूसरी बात ये भी है वाटर इनटेक भी कम हो जाता है। तो सर्दियों में मिनिमम क्वांटिटी क्या होनी चाहिए वाटर की? सर्दियों में मिनिमम क्वांटिटी 6 गिलास होनी चाहिए, और अगर गर्मियां हैं तो मिनिमम क्वांटिटी 8 गिलास तो मस्ट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि एक वेदर की जैसे आपने बात की है, आजकल भी वैसे वेदर मॉर्निंग के टाइम हीट रहती है और धूप रहती है, तो आपको पानी का जो इनटेक है आफ्टर अफ्तारी वो अच्छा ही रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अब गर्मियाँ आती रहेंगी आपको हीट स्ट्रोक होता है। ठीक है, हीट स्ट्रोक का मतलब ये है कि लू लगना, जिसको हम नॉर्मल ज़ुबान में कहते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप एक तो छाँवदार जगह को एक फॉलो करें। सेकंड, अगर आपको लू लगने का खदशा है तो आप जो है पानी को अपने बैग में रखें, पास रखें, ताकि एकदम आपको उसका अटैक हो लेकिन वो आपको अफेक्ट ना करे। आप अगर ये चीज़ अफेक्ट भी हो रही है तो आप घर जाते हैं, पानी सर पे जो है ना थोड़ा ठंडा पानी या नॉर्मल पानी सर पे डालें ताकि आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाए। क्योंकि उसने जो है अफेक्ट आपका, जब बॉडी डिहाइड्रेशन होती है आपका सबसे पहले अफेक्ट ब्रेन होता है। ब्रेन के बाद आपकी अल्टीमेटली बाकी बॉडी अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए आपने पानी का प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करना है। ठीक है, पानी पास रखें, छाँवदार जगह का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है माउथ ड्राइनेस की। ठीक है, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है कि यूरिनेशन उनको ज़्यादा आता है। ठीक है, मेडिकेशन उनकी वैसी चल रही होती हैं तो उनको पेशाब ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। तो उस चीज़ को भी आपने अगर बैलेंस रखना है तो आप पानी को सिप्स फॉर्म में लें। ठीक है, सिप्स फॉर्म में लें, कच्ची लस्सी के इस्तेमाल करें। इन चीज़ों से क्या होता है, सिप्स फॉर्म में पानी लेने से एक तो आपका बॉडी की जो इंसुलिन लेवल होता है ना वो मॉडरेट रहता है, वो मॉडरेटली जो है मेंटेन वे में काम कर रहा होता है। पानी का इस हद तक फ़ायदा है। पानी अगर आप नहीं पीते आपकी स्किन भी डल होगी, पानी नहीं पीते आपके ऑर्गन्स भी अफेक्ट होंगे, पानी नहीं लेंगे आपको जल्दी बीमारियां लगेंगी, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करके। फर्दर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, रमज़ान के अंदर जो ड्यूरेशन है हमारा ईटिंग का वो कम हो जाता है कि हमने मगरिब से सहर के दरमियान जो वक्त है इसी में पानी भी मेंटेन करना है और अपनी तमाम डाइट को भी मेंटेन करना है। तो अब इस ड्यूरेशन के अंदर हम पानी की क्वांटिटी को कैसे मैनेज करें या कैसे फुलफ़िल करें? सबसे पहले पानी की क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए एक तो आप एक गोल सेट करें, 4 गिलास तो पानी आपने लेने हैं। ठीक है, नॉर्मल वाटर लेने हैं। उससे हट के आपने लेने हैं जूस ले सकते हैं। ऐसे लोग जो कि जिनको जूस से ज़्यादा ही मोहब्बत है लेकिन वो ये कंसर्न्ड होते हैं कि वो ज़्यादा शुगर इनटेक ना, क्योंकि ये नेचुरल शुगर होती है फ्रूट्स के अंदर। तो आप एक फल लें, उसके अंदर जो है उसका जूस बना के उसके अंदर पानी ऐड ऑन करते हैं। थोड़ा फीका ज़रूर होगा बट ये होगा कि आपको टेस्ट आना शुरू होगा, लेकिन आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे फल के। ये वो लोग भी कर सकते हैं जो डायबिटिक हैं, उनके लिए भी ये मुफीद है। वो भी जूस का एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि जूस उसमें फ़ाइबर ऐड नहीं होता है, क्योंकि वो तो एक्सट्रैक्ट आपने कर दी है तो फ़ाइबर चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है जूस में आके। तो वो चीज़ आपने अवॉइड करनी है। ले सकते हैं लेकिन 2 से 2 फलों का इस्तेमाल करें या 3 फलों का हद, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना। ये नहीं करना कि आपने पूरा 1 किलो का आपने वो चीज़ डाल दी है, वो चीज़ नुकसान दे, वो आपको फ़ायदा या आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगे। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ठीक है, उस चीज़ को आपको मेंटेन रखना है, ना कि उस चीज़ की अपनी चीज़ को ख़राब करना है। सेकंड, आप जो है आप सूप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल वेजिटेबल्स का सूप जो है वो आप ले सकते हैं, कॉर्न सूप आप ले सकते हैं। और इसके अलावा जो है वेजिटेबल्स में, कॉर्न में जब आप चिकन भी ऐड करते हैं आपका प्रोटीन कंटेंट भी पूरा हो जाता है। कॉर्न्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। जो लोग जिनका वेट गेन नहीं होता है या जिनका वेट स्टक है, चाहे वो वेट लॉस के हैं वेट गेन के हैं, अगर वो सूप्स, डिटॉक्स का या हर्बल टीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो उनका ये चीज़ अफेक्ट होती है, हिलती है। जब आप एक चीज़ से हिलना शुरू होते हैं आपका वेट गेन भी होगा, आपका वेट रिड्यूस भी होगा। ठीक है, और आप ले सकते हैं पुडिंग्स बना सकते हैं, पुडिंग्स में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चिया वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चिया सीड जो हम तुख मलंगा
इजीली हर पंसार की दुकान से मिल जाता है। आप तुख मलंगे का इस्तेमाल करें, उसमें फ़ाइबर्स भी होते हैं, उसमें एक तो प्रोटीन कंटेंट भी है, फिर उसके बाद आप उसमें मल्टीपल विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, ठीक है, और वाटर कंटेंट भी जो है वो अच्छा होता है। और जो जिन लोगों को प्रॉब्लम रहती है कॉन्स्टिपेशन की, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन तब भी होती है अगर आपने पानी प्रॉपर नहीं लिया। ये ज़रा कैटेगोरिकली बताइएगा कि ये डिज़ीज़ के अंदर वाटर इनटेक कितना लाजिम है? इस डिज़ीज़ में वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वाटर की कमी की वजह से ही होता है। जब स्टूल को बल्क ही नहीं मिल रहा, उसको पानी नहीं मिल रहा कि वो सॉफ्ट हो, तो वो कभी भी जो है आपको नहीं कहेगा कि मैं उधर ना स्टे करूं। और कॉन्स्टिपेशन से, कब्ज़ से जो है पाइल्स भी हो जाता है, बवासीर जिसको हम कहते हैं। अगर आपने अपनी कॉन्स्टिपेशन वो कंटिन्यू रहती है, वो बवासीर में तब्दील हो जाती है। फिर बवासीर के बहुत आगे डेंजरस जो हैं वो टाइप्स हैं, फिर वो डिपेंड करती है पेशेंट टू पेशेंट। तो इस चीज़ से बचने के लिए ये है कि एक तो आपने पानी का इंटेक भी अच्छा रखना है, और जैसे मैंने पहले भी बात की है कि आपने फाइबर चीज़ें ज़्यादा लेनी है। फाइबर प्रोडक्ट्स लेंगे, प्रोबायोटिक्स लेंगे, प्रीबायोटिक्स लेंगे। इनका ये काम है बायोटिक्स का कि ये आपके गट में जाके हेल्दी बैक्टीरियाज को ये इंक्रीज़ करते हैं और आपके फूड को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, आप ले सकते हैं योगर्ट, ले सकते हैं फेंटा हुआ योगर्ट। ये नहीं कि आपने फेंटे बगैर योगर्ट का इस्तेमाल करना है, आपने फेंटा हुआ योगर्ट आप रेगुलर लें। निहार मुँह आपने रेगुलर लेना है, उसके अंदर काले किशमिश चाहे ऐड कर दें। जो वेट लूज़ कर रहे हैं वो ना इस्तेमाल करें, जो नॉर्मल जिनकी डाइट रहती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है योगर्ट रेगुलर हो गया। पानी आपने ओआरएस रेगुलर नहीं लेना, वो किसी प्रॉब्लम है या आपको जैसे सोच रहे हैं कि आपको लेथार्जिक फील हो रहा है, क्योंकि जब भी आप फटीग फील करते हैं आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है। तो आप कोशिश, ऐसे बहुत से लोग जो कि जैसे कि मैं हूँ, जॉब गोइंग हूँ, आप हैं जो है जैसे शो कर रहे हैं, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस रहते हैं। वो क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारी ज़्यादा बॉडी एनर्जी जो है वो यूज़ कर रही है। इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए आपके इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। अब वो कैसे रह सकते हैं? ओआरएस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, दही के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि लस्सी वगैरह, ठीक है, कोकोनट वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो चीज़ें होती है ना, ये आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस रखती है बॉडी में, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी सही रहती है और आप एक्टिवली अपने टास्क परफॉर्म कर लेते हैं।